तभी मैं पानी की बोतल लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। अरे रुक यार, सबके सामने तू उसे कैसे प्रपोज करेगी? यही तो सही मौका है रिया, अगर वो सच में मुझसे प्यार करता होगा तो पूरी दुनिया के सामने मुझे अपना लेगा। मैं पानी की बोतल थामे आगे बढ़ने लगी। दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि आज पहली बार निखिल से अपने दिल की बात कहूंगी। तभी अचानक रोहन सामने आ गया। तू यहाँ क्या कर रही है? ओहो, तो ये बात है, सीधे निखिल पर डोरे डाले जा रहे हैं। नहीं तो शायद उसे प्यास लगी थी, इसलिए बस पानी देने जा रही थी। प्यास तो मुझे भी लगी है। अच्छा तो तुझे पानी पिलाऊं या सीधा जहर दूं? बोल, जहर पिएगा? आउच! छोड़ यार, मैं जानता हूँ कि तू निखिल से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन निखिल आज ही विदेश जा रहा है। अभी मौका है, जा और अपने दिल का हाल कह दे। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अंदर से बिल्कुल टूट गई, पर मुझे कैसे भी करके अपने दिल की बात कहनी ही थी। मैं बिना एक पल गनवाए उसकी तरफ भागी। उधर निखिल जाने के लिए अपनी कार में बैठ चुका था। मैं दौड़ते दौड़ते उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन अफसोस वो बिना मिले ही जा चुका था। मैं उसके पीछे भागते भागते पूरी तरह थक चुकी थी और उसे पाने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अगले दिन घर पर निखिल का लिखा वो खत देखकर उदास, ऐसा लग रहा था जैसे उसके बिना मेरी जिंदगी महज एक जिंदा लाश बनकर रह गई। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। काव्या, जरा दरवाजा तो खोलना। मैं भारी कदमों से धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही कुंडी खोली सामने निखिल खड़ा था। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे बरसों का इंतजार एक पल में खत्म हो गया। मुझे सामने देखकर निखिल खुश हो गया। अरे यार, अब मुझे घर के अंदर आने की इजाजत भी नहीं दोगी क्या? ओह क्यों नहीं, इसे अपना ही घर समझ। रुको बस एक सेकंड रुको, मैं अभी आई। मैं तुरंत दौड़कर अपने कमरे में गई और दीवार पर लगे वो सारे पोस्टर्स आनन फानन में हटाने लगी जिन पर निखिल की तस्वीरें थी। अरे अब मैं अंदर आ रहा हूँ। वो कमरे में बहुत बिखराव था, बस वही साफ कर रही। निखिल के हाथ से उस कागज को बचाने की कोशिश करने लगी। इसी आपाधापी में मेरा पैर फिसला और मैं सीधे बेड पर जा गिरी और निखिल ठीक मेरे ऊपर आ गिरा। जैसे ही उसका जिस्म मेरे जिस्म से छुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस्म के सारे लिबास उतर गए और सदियों की प्यास एक पल में बुझने वाली हो। दोस्तों मेरा नाम रिया है और मैं इसी क्लास में पढ़ूंगा। तभी मैं रॉबिन को देख लेती हूँ और उसके पास गुस्सा होकर जाने लगती है। रिया, इतना गुस्सा होकर कहाँ जा रही है? मैं जा रही थी तभी लड़की मुझे रोक देती है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं किसी का दोस्त नहीं बनती हूँ। मैं रॉबिन के पास जाकर उसका कान पकड़ लेती हूँ। रिया, तुम रॉबिन को छोड़ दो। आप शांत रहिए, उसे कुछ जरूरी बात करना है। अचानक रॉबिन मुझे देखकर चौंक जाता है। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ न? हाँ बेबी। मेरा और रॉबिन के बारे में बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। रॉबिन मेरा डेस्क को साफ करता है और मेरा बैग भी उतार कर रखता है। मैं डेस्क पर बैठ जाती हूँ। रिया के आने के बाद रॉबिन पहले से बदल गया है। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो। बच्चों मेरा क्लास खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। मेरा नजर रॉबिन को प्यार भरी नजरों से देखता है। प्रधानाचार्य एक लड़की को क्लास में लेकर आते हैं। उस लड़की का नाम नेहा है और यह पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन जो भी पढ़ाया गया है रॉबिन से जाकर पूछेंगी। जो भी लड़की आती है सिर्फ रॉबिन पसंद आता है। रॉबिन को लड़की देखने जा रही है, लगता है कि उसे रॉबिन पसंद है। मैं लड़की के पास जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं बचपन में कचरा फैला दिया था। मैं रिया के मम्मी पापा पर गुस्सा हो गई थी, तभी रिया ने आकर मुझे थप्पड़ मारा था। मुझे मोटरसाइकिल धक्का मारने वाला था। रॉबिन मुझे बचा लेता है और मैं रॉबिन को किस करने वाली थी। रॉबिन मुझे दूर कर देता है। मैं रॉबिन से शर्माकर मैं भाग जाती हूँ। कॉलेज उधर नहीं है, इस रास्ते पर है। मैं कॉलेज आकर तलवारबाजी का प्रैक्टिस करने लगती हूँ। तभी मेरे कोच आ जाते हैं। मीना, तुम्हें खेल में सिलेक्ट किया गया है। ये नहीं हो सकता है, मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हुई हूँ? क्योंकि मीना तुमसे बेहतरीन तलवारबाजी करती है। तुम अच्छे प्रैक्टिस करो। ओके कोच। मेरे से पहले मीना सिलेक्ट हुई है। मैं तो गुस्से लाल हो गई हूँ। मैं तलवार फेंक कर जा रही थी, तभी मेरे दिमाग में तूफानी आइडिया आया है। मैं उसको खेल में हिस्सा नहीं लेने दूंगी। मेरी सहेली डेस्क सामान ले आकर रख देती है। ये तो मेरा नहीं है। तुम पहले देखो, तुम्हारे लिए मेकअप का सामान रॉबिन दिया है, तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता। मैं और रॉबिन घूमने निकल जाते हैं। तभी अचानक कार वाले हमारी पीछा करने लगते हैं। मीना, तुम सीट बेल्ट लगा लो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं कार को 60 की स्पीड कार को चलाने लगते हैं, फिर भी कार वाले मेरा पीछा करते रहते हैं। मैं सुनसान जगह पर कार वाले को ले आता हूँ। मैं कार से बाहर निकलता हूँ और कुछ लोग मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं। मैं हाथ में छाता ले लेता हूँ और छाता से मारने लगता हूँ। एक एक करके आते हैं और मैं उनको मारने लगता हूँ। वह सब दिन थे, मैं अकेला था। मुझे एक गुंडा मारने जा रहा था, तभी रॉबिन आकर मुझे बचा लेता हूँ। रॉबिन सो रहा था, मैं रॉबिन का होंठ छूने जा रही थी, तभी रॉबिन नींद से उठ जाता है। मैं कुछ नहीं कर रही थी। रुबीना, तुम मुझे यह पर किस कर सकती हो? मैं जाने लगती हूँ। रॉबिन मेरा हाथ पकड़ लेता है और होंठ के करीब लेकर आता। मुझे लग रहा था कि मैं रॉबिन को किस कर दूंगी। क्या तुम किस करने वाली हो? मैं रॉबिन का हाथ छोड़ देती हूँ। रुबीना, मेरे दिल पर चोट लग गई। तुम मुझे दिखाओ। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो तभी रॉबिन को पसंद करती थी, वह रॉबिन से मिलने आ गई है। तुम यहाँ पर? मुझे पता चला कि तुम्हें चोट लगा थी तो मैं आ गई। मैं बाहर आ जाती हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मेरे में क्या कमी रहे जो उसको पसंद करते हो? रुबीना, तुमसे बहुत समझदार है। मैं अपनी सहेली के साथ जा रही थी, तभी रॉबिन आ जाता है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। इसको क्या हो गया? मैं बैठकर खाना खा रही थी, रॉबिन मेरे पास आ जाता है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रही थी, आंचल मुझे गिरा देती है। तुम प्रैक्टिस मत करो। मैं करूँगा। मैं जाकर प्रैक्टिस करने लगती तो हूँ। मैं जाकर रुबीना का तलवार नीचे गिरा देती हूँ। तुम मेरे होते तुम अभ्यास नहीं कर पाओगी। मैं तो अभ्यास करके दिखाऊंगी। देखता हूँ कि तुम कैसे कर पाओगी। मैं खेलने जा रही हूँ, तुम इसलिए मुझसे जलती हो। तुम मुझसे अच्छा तलवारबाजी नहीं करती हो। मैं रुबीना पर हमला करने जा रही थी, तभी बीएफ मेरा हाथ पकड़ लेता है। मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे तलवारबाजी अच्छा करती है। मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ। क्या बोलना चाहते हो? मैं सच बोलूंगा तो तुम पागल हो जाओगी। कैसी बात है? जो तुम्हारा बीएफ का एक्सीडेंट हुआ था वह मैंने करवाया है। मैं घर आ गई थी। आ गई बेबी। क्या कल तुम्हें रात को नींद आई थी? हाँ रोहन, मुझे तो अच्छी नींद आई। आपको कैसी नींद आई थी? सच कहूँ तो मुझे सुकून भरी नींद आई थी, जिससे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मैं जाने लगती हूँ, तभी बॉयफ्रेंड जाने नहीं देता है। मुझे लगता है कि पहले भी कहीं मिले हैं। ये तरीका पुराना है मुझे खुश करने के लिए। तुम इतने भी करीब मत जाओ। हम सच में मिले हैं। तुम मेरे पापा को बेवकूफ बना दिए तो मुझे नहीं बना पाओगे। ठीक उसी दिन की बात है, तुम्हारे घर के नीचे मैं घर के नीचे कचरा फेंकने आई थी तो मैं बॉयफ्रेंड को देखा था। मैं कचरा फेंकने गई थी तो अजीब लड़का
लड़का तुम ही थे। तुम्हारी याददाश्त तो तेज है। क्या तुम पहले से ही इस शहर में आकर रहते थे? मेरी माँ पहले तुम्हारे पापा से मिलने आई थी, असल में तुमसे मिलने आया हूँ। तुम यहाँ पर रहने वाले हो? हम और मम्मी तुम्हारे घर में आकर रहने आए हैं। हम दोनों को एक होना ही था। आखिर तुम चाहते हो क्या? क्या तुम मेरे प्रॉपर्टी लेना चाहते हो? बेटी तुम आकर फल खाओ। पापा जी फल देने के लिए धन्यवाद। कहते हैं कि हजारों मील की दूरियां एक डोर से बंधी होती हैं। पापा को पत्नी के साथ रहकर पापा फिर भी खुश रहते हैं। बेटी तुम केला खाओ, तुम मुझे दो, मैं कपड़ा रख देता हूँ। नहीं आप रहने दो, आप जाकर आराम करो, मैं काम कर लूंगी। दोस्तों, मैं बाथरूम में अपनी दोस्त रिया के साथ थी, तभी मीना आकर बोलती है, एना तुम्हारी जैकेट इतनी बड़ी क्यों है? अरे मुझसे सुबह गलती हो गई, मैं किसी और की जैकेट पहनाई। ये तो किसी लड़के की लग रही है। मुझे यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे देख लेगा। इतनी घबरा क्यों रही हो? तभी मैं वहाँ से जल्दी से भाग जाती हूँ। पकड़ो उसे, भागने मत देना। तभी अचानक रॉबिन मेरा हाथ पकड़कर मुझे क्लास के अंदर खींच लेता है। ऐना कुछ मत बोलो। मैं बस उसे हैरानी से देखती रह जाती हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे रॉबिन से प्यार हो गया हो। ये तुम्हारी जैकेट, थैंक यू। इसे वापस देने के लिए मैं बस उसे देखती रह जाती हूँ। धन्यवाद। क्या तुम अपना नंबर दोगी? अगर आगे कभी कोई जरूरत पड़ी तो हम एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। ठीक है। तभी हम दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। रॉबिन, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे कभी मौका नहीं मिला तुमसे ये कहने का, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चली जाती हूँ। अगले दिन मेरा मैच टीना के साथ होने वाला था। आगे बढ़ो, तुम सबसे बेहतरीन हो। एना जीत कर दिखाओ। तभी हमारा मैच शुरू हो जाता है। अरे रोहन, तुम इतनी देर से क्यों आए? मत पूछो, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। फिर क्या पूछा उन्होंने? जैसे मुझे बास्केटबॉल से कितना प्यार है, कहीं किसी और चीज से मेरा ध्यान तो नहीं भटक रहा, और मैं किसी के साथ रिश्ते में तो नहीं हूँ। वैसे मैच की तैयारी कैसी चल रही है? बिल्कुल अच्छी नहीं। अरे एना, लो पानी पी लो। नहीं, मुझे ये मैच किसी भी हाल में जीतना है और मैं जीत कर ही रहूंगी। क्या हुआ? और जीतने का तरीका देखो, एक और लड़की नकली बैज पहनकर रॉबिन के नाम का इस्तेमाल कर रही है। ये तो बहुत गलत है। आपने जानबूझकर रॉबिन सीनियर का नाम लेकर इसका मनोबल गिराने की कोशिश की। रुको, मैं कमजोर हूँ या मजबूत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ मेरा सामना करें। तभी मैं और टीना फिर से मैच शुरू करते हैं। उसी समय रॉबिन भी वहाँ आ जाता है। तभी खेलते खेलते आखिरकार मैच का फैसला हो जाता है। इस मैच में ऐना जीत जाती है। मैं अपनी जीत से बहुत खुश हो जाती हूँ। आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें।